दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से मिली हार के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर किया गया रुख। बहुत जल्द होगी सुनवाई, क्या है खबर, उस पर भी नजर डालेंगे। इसके साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में रिस्पॉन्डेंट मामले को लेकर के हुई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आर्डर जारी और नोटिस जो सरकार को किया गया है जारी, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। और वहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और बीपीएससी टीआरई 4.0 के आयोजन को लेकर के बीपीएससी की तरफ से बड़ी खबर है। बीपीएससी की तरफ से विस्तृत कैलेंडर हुआ जारी। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 8 मई में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। लेकिन इस सुनवाई में पैरवी करने को लेकर के जो चयनितों की तरफ से टीमें बनी हुई हैं उनमें अभी आपसी आरोप प्रत्यारोप और खींचतान का जो है माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। और 6,000 चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के टीमों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। पैरवी के नाम पर सभी टीमें चयनितों से केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नाम पर धन उगाही करने में लगी हुई है। और 8 मई स्कूल आवंटन आदेश पर क्या होगा, इसको लेकर के अभी भी चयनितों की जो टीमें हैं उनकी तरफ से गंभीरता से जो है विचार नहीं किया जा रहा है। और इसका खामियाजा आप सभी को बता दें, सभी चयनित भाई बहन जो हैं उनको उठाना पड़ सकता है 8 मई की सुनवाई के दौरान। क्योंकि चीजें आप सभी को बता दें आरोप और प्रत्यारोप से सॉर्ट आउट नहीं होने वाली हैं। सभी को संगठित होकर के एकजुट होकर के प्रयास करना होगा, तभी इस सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन के लिए बेहतर और अच्छी खबर आप सभी लोगों के लिए 8 मई को निकलकर सामने आ सकती है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो आप सभी को फंसाता जाएगा और आपको कमजोर करता जाएगा और आपका पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में कमजोर होता जाएगा। और जो अल्प मात्रा में अचयनित है वो पूरी संगठित और प्लानिंग के तहत जो है मजबूत पैरवी कर रहे हैं और वहां पे आपको नीचा देखना पड़ सकता है। और इस बात का अंदाजा आप सभी को लगाना होगा कि आपका मामला अब सबसे अपेक्स कोर्ट में है और यहाँ के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप किधर जाएंगे। तो चीजों को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कराने के लिए शिद्दत से प्रयास करना चाहिए, सभी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए, तभी चीजें आसान होंगी। अन्यथा आप सभी लोग खुद कॉम्प्लिकेटेड किए दे रहे हैं पूरे केस को केवल और केवल धन उगाही के नाम पर। तो दोस्तों आप सभी चयनित भाई बहनों से अवगत कराना चाहेंगे कि जो 8 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई है। और इस सुनवाई पर आप सभी लोगों ने अगर मजबूती से अपने आप को रिप्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर और जो आप मांगना चाहते हैं उसको अच्छे से प्रूव किया सरकार के साथ मिल करके, तो चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। अगेंस्ट जाने में देर नहीं लगेगी क्योंकि अपोजिशन आपको स्कूल आवंटन डायरेक्शन लेने के लिए तगड़ा अपोज करेगा सुनवाई पर। तो इसलिए आपको भी मजबूती से उतरना है। लेकिन अभी तक जो चयनितों की टीमें हैं सुप्रीम कोर्ट में अगुवाई के नाम पर वो केवल और केवल आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। कोई मजबूत पैरवी अभी किसी भी टीम की तरफ से निश्चित नहीं की गई है। किसी भी टीम की तरफ से किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर नहीं किया जा सका है अभी कंप्लीट जो है उनकी फीस पे करने के बाद में। तो ये चीजें जो चल रही हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में वास्तव में बहुत निराशाजनक है। और चंद लोग जो केवल चंदा कमाने के चक्कर में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो सभी चयनितों को कहीं ना कहीं इंतजार और संघर्ष बढ़ाने वाले हैं और कुछ नहीं होगा इसके सिवा। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को सुनवाई लगी है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि सरकार का अधिवक्ता पहुंचे। और सरकार का अधिवक्ता पहुंचे इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। कम से कम सचिव सर से या डीजी जी से और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करें, ज्ञापन करें और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एसजी नहीं तो एसजी ऐश्वर्या भाटी मैम जरूर 8 मई को पहुंचे। अन्यथा जो आप ये मोटी मोटी रकम ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर अधिवक्ता
हायर करने के लिए कि हम स्कूल आवंटन करा लेंगे 8 मई, तो आप कुछ भी नहीं करा पाएंगे। अगर पिछली डेट की तरह सरकारी अधिवक्ता नहीं पहुंचा, तो आपका जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता 5 से 6 लाख रुपया देकर के ले जाएंगे एक डेट के लिए, वो आपका 5 से 6 लाख रुपया व्यर्थ चला जाएगा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहले अब समय कम बचा है और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 8 मई को हर हाल में सरकारी अधिवक्ता पहुंचे और सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट और ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मूव कराई गई उस पर आर्गूमेंट करे और उस पर जो है डायरेक्शन लेने का प्रयास सरकार और विभाग करे, तभी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। और आप सभी का अधिवक्ता तभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है स्कूल आवंटन के लिए, जब सरकारी अधिवक्ता ऑर्डर मॉडिफिकेशन पे आर्गूमेंट कर रहा होगा। वरना आप एक आईए नहीं 10 आईए फाइल कर लीजिए, केवल और केवल चयनितों को गुमराह करने, उनको झूठे सपने दिखा करके पैसा ऐंठते रहिए। ये चीजें आप सभी लोग चला रहे हैं, वास्तव में निराशाजनक है। जो चीजें वास्तविक रूप से की जानी चाहिए उनसे आप सभी लोग अभी बहुत दूर हैं और कुछ भी आगे आपकी तरफ से नहीं बढ़ा है। सभी टीमें पैसे की कमी का रोना रो रही हैं, तो सभी जब टीमें पैसे की कमी का रोना रो रही तो सभी टीमों को मिल करके मजबूत पैरवी करने में क्या दिक्कत है? हमारी बात ये समझ में नहीं आती और सभी चयनितों को ऐसा एफर्ट करना चाहिए। लेकिन सभी चयनित जो है किसी न किसी टीम के प्रचार में जुटे हुए हैं, सबके क्यूआर शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है कि जिससे सभी टीमें एकजुट होकर के अपने मामले को सॉर्ट आउट कराएं। जब सभी का लक्ष्य सिर्फ एक है, स्कूल आवंटन हो, मामला सुप्रीम कोर्ट से सॉर्ट आउट हो, तो क्यों नहीं हम लोग मिल लेते हैं और मिलेंगे, तभी मजबूत पैरवी होगी, तभी मजबूत डिसीजन निकलकर सामने आएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें, जो आज की स्थितियां चल रही हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के बीच में, वो पूरी तरीके से आप सभी को अगली डेट की ओर ले जा रही हैं और 8 मई स्पष्ट लग रहा है कि आप सभी लोग स्कूल आवंटन का डायरेक्शन लेने में सफल नहीं होंगे और आप सभी को अगली डेट मिलेगी। और इस बार जो अगली डेट आपको मिलेगी तो आप चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को लगभग 2 महीने की डेट मिलेगी सीधे जुलाई की, और वहां पे फिर आपको इंतजार के सिवाय और कुछ नहीं करना होगा। अभी भी समय आपके पास है और इस समय का बेहतर सदुपयोग करते हुए अगर चीजों को सॉर्ट आउट कराना है तो सरकारी अधिवक्ता उतरे, इसके लिए प्रयास करना है और सभी टीमों को मिलकर के कम से कम 2 मोस्ट सीनियर अधिवक्ता कर लीजिए, जिससे वो सरकार को सपोर्ट करते हुए 8 मई को चयनितों के लिए स्कूल आवंटन का डायरेक्शन ले सके। अन्यथा जो चयनित अभी जो टीमों के अंधभक्त बन करके गुणगान कर रहे हैं और शेयरिंग केयरिंग कर रहे हैं उनके क्यूआर कोड की पैसा कलेक्शन के लिए, ये टीम गलत वो टीम सही, तो ये सारी चीजें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। और आपको बता दें चीजें अब बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मामला पूरी तरीके से सॉर्ट आउट होने के साथ ही अब इसमें कोई समाधान नजर आ रहा है आज की स्थितियों को देखते हुए। अगर 8 मई को बेहतर कर ले गए, सरकार ने बेहतरी से पक्ष को रखा और अपनी चीजों को जो उन्होंने सबमिट किया है कोर्ट के अंदर, चाहे ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन हो, चाहे काउंटर एफिडेविट हो, सबको अगर आर्गुमेंट के तहत प्रूव करते हैं तो ये बेहतरीन होगा और स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिल सकती है। हालांकि जिसकी संभावनाएं दोस्तों अब कम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि चयनित अभी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और जो चीजें उनके अंदर होनी चाहिए, अपोज के मोस्ट सीनियर अधिवक्ता पटवालिया सर के अगेंस्ट कोई बड़ा अधिवक्ता अगर खड़ा कर पाएंगे तभी सफलता मिलेगी। अन्यथा चीजें आपको बता दें बहुत विपरीत होने वाली है चयनितों के लिए। ये चीज अभी सभी चयनित जितनी जल्दी समझ जाएं और पहली प्रायोरिटी पर सभी टीमों को एकजुट होकर के स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करें सुप्रीम कोर्ट में, वही बेहतर होगा सभी चयनितों के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की है 12,460 शिक्षक भर्ती से। अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जल्द को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने आदेश दिया था और सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए 12,091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था और बिट टाइम बाउंडेशन दिया था। लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं था। सरकार ने 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो सिंगल बेंच का आदेश था उसे डीबी में चैलेंज किया। डीबी में हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से मजबूत पैरवी की गई, कई मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की फौज उतारी गई, सभी को सुना गया, लेकिन जो डिसीजन डिवीजन से आया वो पूरी तरीके से 12,091 की लिस्ट के अगेंस्ट आया। एक तरीके से कह सकते हैं तो सिंगल बेंच के शमशेरी सर के आदेश को डीबी ने निरस्त करते हुए सरकार की अपील अलाउ की और फिर से जो 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी अपने दुखों के अंत की ओर देख रहे थे और इसी उम्मीद से डिवीजन बेंच के आदेश को देख रहे थे, उससे उन्हें बड़ा झटका लगा और डिवीजन बेंच ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 13 साल लंबे संघर्ष का, लंबे इंतजार का और जो है नतीजा मिला कि एक बार फिर से उन्हें कानूनी लड़ाई आगे लड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया उस आदेश के द्वारा। अब आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है।
दोस्तों सिंगल बेंच के आदेश के बाद डिवीजन बेंच का आदेश जो है 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के अगेंस्ट आया है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद के लिए रुख कर लिया गया है। सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइलिंग की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, उनकी ड्राफ्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज किया जाएगा और जल्द ही इसकी सुनवाई की डेट लगेगी और मामला लिस्टेड होगा। हालांकि वहां पर भी चीजें जो हैं, आपको बता दें, अभी एकजुट होकर के प्रयास नहीं किया जा रहा है। कई टीमें सुप्रीम कोर्ट में जो है मामले को चैलेंज करने को लेकर के एसएलपी लेकर जाने की तैयारी में लगी हुई हैं। अब आप सभी को बता दें, जैसे ही 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 के आदेश को डिवीजन बेंच जो सुनाई है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उसकी सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट आएगी, डेट जारी होगी, उसके बारे में आप सभी को सूचना दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि 12,091 की लिस्ट पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए हाईकोर्ट से निस्तारित कराने का आदेश निर्गत किया था, उसी बिहाफ पर जो है आगे भी 12,091 की लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट से एक बेहतरीन डिसीजन आएगा जिसमें अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और एक लंबा इंतजार और संघर्ष उनका समाप्त होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही। तो कुल मिलाकर के अब बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में रिस्पोंडेंट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो 12,091 की लिस्ट पर डिवीजन बेंच का आदेश आया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 13 साल के लंबे इंतजार और विलंब के बाद हम आप सभी को जो है न्याय नहीं दे सकते हैं, लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश निर्गत नहीं कर सकते हैं। लेकिन 12,091 के साथ ही जो एक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ था 1100 याची मामले को लेकर के, उसमें जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो सुनवाई हुई है उसमें नोटिस जारी हुआ है और उसमें जो याचिकाएं विलंब के लिए थी उन सभी को अलाउ किया गया है। तो इससे जुड़ा हुआ आदेश देख लेते हैं और कहीं ना कहीं ये 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है पैरवी के नाम पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 72,825 शिक्षक भर्ती में रिस्पोंडेंट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई का ये आदेश जारी हुआ है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग आर्डर, और यहाँ पर आप पूरा आर्डर पढ़ सकते हैं। नोटिस इन कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 837-838 आप 2023 इन सीए नंबर सिविल अपील नंबर 4347 और से 4375 आप 2014 वाज issued on 17/4/2023 but in few of the connected contempt proceedings notice are not yet issued, अभी तक नहीं जारी किया गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डिले कंडोनेट यानी जो विलंब है उसे माफ कर दिया गया है। और आगे कह रहे हैं हियर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, उनको सुना गया है। चौथा इशू नोटिस यानी सरकार को नोटिस इशू किया गया। पांचवा पॉइंट कह रहा है पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द एलिजेंट कस्टमर कंटेम्नर्स एट दिस स्टेज इज डिस्पेंसेड विद। तो यानी कुल मिलाकर के उसमें जो है विलंब को अलाउ कर दिया गया है और चीज़ें जो हैं वो निस्तारण के लिए आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए ये जो आदेश है ये बहुत ही सहायक साबित हो सकता है 12,091 की लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उसमें सीधे मना किया गया है 13 साल बाद न्याय देने के लिए और इसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आगे बढ़ाई गई हैं। तो ये एक ही भर्ती से जुड़े हुए दो मामले जो हैं वो बहुत ही एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से 12,091 की लिस्ट पर भी फाइनली मुहर लग सकती है और रिस्पोंडेंट को भी न्याय मिलने की उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट से बढ़ चुकी है। जिस तरीके से सरकार को नोटिस इसमें इशू किया गया है अपना पक्ष रखने के लिए, और अगली डेट पे अब देखना है कि सरकार इसमें अपना क्या पक्ष रखती है। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में 1100 रिस्पोंडेंट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का जो आदेश आया था उससे जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों आप बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया गया था वो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और बीपीएससी टीआरई री एग्जाम और बीपीएससी 4.0 के आवेदन और विज्ञापन को लेकर के अब बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बीपीएससी की तरफ से रेगुलर कैलेंडर जारी कर दिया गया है अपनी भर्तियों से संबंधित। ये पूरा विस्तृत कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें आप सभी को बता दें बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है और इसके साथ साथ बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई पूरी डिटेल जानकारी जो यहाँ पर शेयर कर दी गई है, कब क्या होने वाला है सब पूरा विस्तृत जानकारी इस बीपीएससी कैलेंडर के द्वारा आप सभी के साथ डिस्कस की गई है। अब देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम कब आयोजित होगा और बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है उससे जुड़ी हुई री एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है।
ये देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा एग्जाम कैलेंडर जारी। टीआरई 3.0 री एग्जाम 10 से 15 जून के बीच में होगा। प्रधान शिक्षक 13 जून और प्रधान अध्यापक का 14 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के जो है डेटों का अनाउंसमेंट कर दिया गया। और इसके साथ साथ आप सभी लोग देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो है वो भी कैलेंडर में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 24 अगस्त 2023 जो है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रक्रिया शुरू करने संबंधी डेट का अनाउंस या मेंशनेशन कैलेंडर में देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन और नई भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को डिस्कस कर लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सभी के साथ डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।